सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी और आज मैं स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। पहले बात तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर लाइक करके बताएं। और क्लास में और यहाँ पे और ऑनलाइन भी टाइम नहीं मिल पाता है कंटेंट से, सिलेबस से हट के बात करने के लिए। तो मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं और जो अदर देख रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा ये ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा और बेनिफिट होगा इससे। बात क्या करना है, दो टाइप के स्टूडेंट से मैं बात करना चाहता हूँ। वो खैर अपना समझ जाएंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। पहला वो जो क्लास 8 में पढ़ते हैं और दूसरा वो जिनका अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है। ठीक है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है पढ़ा के जो भी है, लेकिन गाइडेंस के लिए टाइम नहीं मिलता है क्लास में बात करने का। तो अभी मेरा टारगेट मिलियन सब्सक्राइबर का नहीं है, अभी जो मेरे से कनेक्टेड है मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। तो टॉपिक क्या है, क्लास 8 वर्सेस बोर्ड एग्जाम सुपर स्टडी टिप्स। पढ़ना कैसे है। अब दो अलग अलग सिनेरियो है। क्लास 8 में जो है, जो जूनियर बच्चे हैं क्लास 8 वाले, उनको क्या दिक्कत होती है, कंसिस्टेंसी की, यानी मैं कल करूंगा, कल पढ़ूंगा, मन नहीं लग रहा है, क्या करूं। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। अभी रिसेंटली आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक क्लास मेरा कैंसिल हो गया इसी के चलते कि वो स्टूडेंट था और मैं स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत डियर वन है। वो बोला कि मैं कल पढ़ूंगा, तो ये एक समस्या है। तो उनका सॉल्यूशन क्या है, आप एक्शन क्या लेंगे, आप ऐसा एक्शन लेंगे, अपने हैबिट पे काम करेंगे, हैबिट बिल्ड करेंगे। ठीक है, आप बस 20 से 30 मिनट डेली पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे, आदत डालेंगे। ठीक है, और एक हैबिट पॉजिटिव बिल्ड हो जाएगी, तब आप धीरे धीरे मोमेंटम गेन करके अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो क्लास 8 है, अभी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे तरीके से। आपके जो जो इंटरेस्ट है, हॉबीज है, कुकिंग में मन लगता है तो कुकिंग थोड़ी देर करो, पेंटिंग में मन लगता है तो पेंटिंग करो, चीजें एक्सप्लोर करो। क्योंकि अभी आपको साल 2 साल या एटलीस्ट 5 साल तक आपको कोई ये प्रेशर नहीं है कि आपको ये कैरियर बना लेना है, पैसे कमाने हैं, जो भी है दिस एंड दैट, ये कोई प्रेशर नहीं रहता है। और मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, जनरली यहाँ के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन तक तो प्रेशर नहीं रहता है। तो वो क्या करेंगे, तब तक अपना सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और एक वीडियो मैंने बनाया था स्वधर्म का, तो वो अपने आप को पहचाने, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने, आइडेंटिटी को पहचाने कि वो कौन है, उनका इंटरेस्ट किस में आता है। और आप लोग का एक बहुत अच्छा वर्ड होता है वाइब, आपको किस चीज में वाइब आ रहा है ना। तो वाइब देखेंगे किस चीज में वाइब आ रहा है। अब मुझे भी वाइब आ रहा है ये बोलते समय, तो आप वो देखेंगे आपका किस सब्जेक्ट में वाइब आ रहा है, कहाँ से आप करेक्ट कर पा रहे हो, और अपनी हैबिट बिल्ड करें डेली पढ़ने की। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के हैं सीनियर, अब उनका एग्जाम आने ही वाला है बोर्ड टाइम पे, तो उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब अलग अलग कैटेगरी है उसमें, कुछ सीरियस हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ मेहनत कम कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हमें आइडिया लग जाता है। और टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू की है, तो एक वो बात है। तो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनमें दिक्कत होती है पैनिक और डिस्ट्रैक्शन का। अब बहुत पास आ गया एग्जाम, अब जो साल भर अच्छे से किसी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड रहा, कोई दिक्कत हो गया, या उनको क्या होता है कि पैनिक हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो और मुझे भी रियलाइज होता है कि जब ये बोर्ड एग्जाम का टाइम आ जाए ना, अब बोर्ड एग्जाम क्या आ गया डेडलाइन, 17 फरवरी, 17 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम है। तो इस टाइम आप ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको ये एक्सप्लोर, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि अब आप अपनी हॉबी एक्सप्लोर करें और यहाँ पे अपना वाइब देखने जाएं कि पेरेंटल ये प्रेशर देखें कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन एक ही है कि आपको पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, स्टडी। अब स्टडी कैसे करना है, जो भी आपको एक्सप्लोर करना था, ये एक्सपेरिमेंट करना था, वो आप अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, और नहीं किए तो भाई बोर्ड एग्जाम के बाद कर लेना, लाइफ अभी कौन सी खत्म हो जा रही है, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी बोर्ड एग्जाम नियर बाई है, तो आपको ध्यान देना है कि अपनी स्टडी इफेक्टिव कैसे बनाए। और एग्जाम में जब आपकी चेकिंग होगी कॉपी की, तो वो नहीं देखेगा कि आप साल भर में कितना पढ़े हैं, आपको कॉन्सेप्ट कितना पता है। कॉपी कैसे चेक होगी, अगर आप आंसर टू द पॉइंट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब दो बातें हैं यहाँ पे, क्या मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरा कि क्या समझने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए।
तो मैं कहूँगा ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप समझने के लिए पढ़ाई साल भर किए हो, और क्लास 8th का तो जो बच्चे हैं उनके बारे में ये है कि अभी आप बेसिक अपने जो फंडामेंटल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, और जो क्लास 10 में है उनकी अंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे बन चुकी होगी बोर्ड के बारे में, तो वो अब है मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी करे, क्योंकि ये कहने में बहुत अच्छा है कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। ठीक है, बात सही है एक तरीके से, लेकिन ज्यादातर हम सोचते हैं तो सीधे एक्सेप्शन पे सोचते हैं अब्राहम लिंकन का, कि अब्राहम लिंकन सोच लिए थे कि हमें प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन आप ये देखिए, मेरे प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात बताई एमपीएस कॉलेज के, कि अब्राहम लिंकन पूरे इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति से, और ये एग्जाम्पल जो आपको दिया जाता है ना कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, वो जिसने बोला था वो इतिहास में पिछले 200-300 सालों में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे लोग। अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये बस गिने चुने लोग हैं। और हम ये जो है ऐसा बन पाए उसके लिए पहले उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए अभी ये समय नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको बस क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और प्रेशर थोड़ा सा रिलीज करना है। प्रेशर कैसे रिलीज होगा? पहले बात तो आप अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए। मम्मी पापा से क्या बात करिए कि मैं जो आज के बाद से, जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उस दिन से लेके बोर्ड के अंतिम डेट तक, लास्ट डेट तक मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, केवल उसको देखिए, मेरे एफर्ट को देखिए, मेरे मार्क्स को मत देखिए। अभी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मार्क्स के लिए पढ़ाई करिए, लेकिन आपके पेरेंट्स से क्या कर रहा हूँ, पेरेंट्स से आपको कहना है कि आप मेरा बस एफर्ट देखिए कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ या कितना मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, प्रेशर थोड़ा रिलीज। और हाँ, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि मैंने पेरेंट्स से जो बात करनी थी वो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो वो आएगा। आपसे जो बात हो रही है वो आपके पेरेंट्स को पहले वो वीडियो दिखाएं, और फिर आपको बात करनी है कि आप मेरा बस मेहनत देखें कि मैंने कितना मेहनत किया ये इन शॉर्ट ड्यूरेशन में। अभी पीछे का जो हिस्ट्री होगा, इतिहास भूगोल, वो भूल जाइए, अभी देखिए, अपने पेरेंट्स से कहिए कि मैं मेहनत करने वाला हूँ, मेहनत करने वाली हूँ, और मेरे बस एफर्ट के बेसिस पे मुझे आप जज करें। ठीक है, और मार्क्स जो है वो बाई प्रोडक्ट है। अपने पेरेंट्स से ये कहने से होगा क्या, आपको कहने से आधा प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? फुस, रिलीज हो गया। ठीक है, तो प्रेशर रिलीज हो गया तो आप और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन कहिए कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ अभी से आने वाले एग्जाम के टाइम तक, उसके बेसिस पे मुझे जज करिए। तो आपका प्रेशर रिलीज हो गया, उसके बाद से आप धनाधन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना है? अब बिल्कुल अब जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। अब आपका एग्जाम है 17 फरवरी से है, तो आपका जो बेसिक है फंडामेंटल वो स्ट्रांग हो गया होगा। अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। पहला, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए है कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे टाइप के स्टूडेंट, देखिए मुझे किसी से ज्यादा गहरी लगाव नहीं है, ना जी किसी से बहुत ज्यादा अलगाव है, मैं सबके लिए सेम। तो जो कम पढ़ाई किए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उसमें से आप सबसे स्कोरिंग टॉपिक चूज करिए। कि किस किस, जैसे 10 चैप्टर है, 10 में से अब जो पढ़ाई नहीं किया, अब हिस्ट्री तो देखना नहीं है कि पहले क्या किया, अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, व्हाट द बेस्ट आई कैन डू एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। इस मोमेंट में अगर मैंने पढ़ाई पीछे अच्छा नहीं हुआ है, तो जो 10 में से 8-7 जो टॉपिक है, जो स्कोरिंग है, उस पर मैं अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करूंगा और उसी को कोशिश करूंगा कि उसमें से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, और दूसरा कि आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसे लिख के सॉल्व करें। ठीक है, तो ये रही बात, और फिर मिलते हैं क्लास में। और हाँ, बाकी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको दूसरा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं एक काउंसलर का कोर्स भी किया हूँ, और बीएड अभी चल रही है, और एनआईटी से मैं पास आउट हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।